राधे श्याम। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा कि एकादशी व्रत में चाय या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं। एकादशी व्रत की हमने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें नियम विधि, उसका पुण्य, उसका महत्व सब कुछ हमने बताया था। चाय या कॉफी के विषय में उसमें चर्चा नहीं की थी, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, छोटी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी समझ पाएंगे कि व्रत में, एकादशी व्रत में ही नहीं बल्कि किसी भी व्रत में चाय या कॉफी हमें पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। पीनी चाहिए, क्यों पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए तो क्यों नहीं पीनी चाहिए। दो ही सवाल होते हैं। सर्वप्रथम, भौतिक दृष्टि से चाय और कॉफी आज के इस आधुनिक युग में एक ऐसी महत्वपूर्ण हो गई है कि लोग उसके बिना रह नहीं पाते। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चाय और कॉफी को संत महात्माओं ने या शास्त्रों के हिसाब से उसे निषेध माना गया है। पर क्यों माना गया है? उसमें क्या कोई ऐसा तत्व पाया जाता है या उसमें अन्न पाया जाता है जिसके कारण उसे संतों ने निषेध बता दिया? जी हाँ, चाय और कॉफी के अंदर एक ऐसा निकोटिन नाम का तत्व होता है जिसे हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण के हिसाब से उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए व्रत के समय पर, क्योंकि उसमें वो निकोटिन ऐसा होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, वो उसे एक नशा के तौर पर माना जाता है और जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है और हमारे व्रत के खंडित होने का डर रहता है। इसलिए हमें इस व्रत में चाय और कॉफी का त्याग करना चाहिए। निकोटिन की वजह से आपके व्रत पर असर होगा, आपके शरीर पर असर होगा, आपका मन भी बेचैन हो सकता है। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण हमें चाय और कॉफी को त्याग देना चाहिए। व्रत वाले दिन हमें इनको नहीं पीना चाहिए। और कुछ लोग कहेंगे भैया क्यों पीना चाहिए, उससे ताजगी आती है या उससे निंद्रा नहीं आती है, तो व्रत करने में आसानी होती है या जागने में आसानी होती है। चाय और कॉफी कुछ समय के लिए लगता है कि हमारे शरीर को ताजगी दे रही है, कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर को बड़ा भारी नुकसान देते हैं। चाय और कॉफी की जगह पर आप दूध पिए, छाछ पिए, दही खाएं, परंतु चाय और कॉफी व्रत में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए संतों के हिसाब से। इसका ध्यान रखें और अपने व्रत को सही नियम और सही तरीके से करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। जय श्री राधे।